इनका प्रश्न है कि जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं और अगर दुख आते हैं तो वो पिछले जन्म का कर्म है तो इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में से डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा। उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में, तो 1000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा, कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेकपूर्ण मानते हैं। अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है, बताइए की क्या जरूरत है, वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्यपूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य, दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है, केवल पुण्य से देव देह का निर्माण होता है जो स्वर्ग लोक, महालोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी, अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व में अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है, इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किस ईमानदारी से, जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई, क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं, इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है, मेरे कर्म से नहीं। अभी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठे हो, आप वृंदावन आए हो, संत समाज में बैठे हो। भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं, पर हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। कुमार जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। जब अभी जो वर्तमान में गलतियां, अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध। जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर, आपको कष्ट, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। और ये भागवतिक विधान है। भागवतिक विधान है। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं, मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहाँ होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे, तो हमें जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूपमंडूक हैं, जैसे अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, उसका फल दोनों रचे और आपको छूट दे दिए, आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो। तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं, और जब परिणाम आता है भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है। शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रहते, भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो, पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो, मैं अधर्म नहीं करूं, क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर के ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजस्वी यज्ञ में बेचारा चीता एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है, तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजस्वी यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष इंद्र के पद में थे और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया, तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत से, कर्म तुरंत। ईमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप ना करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह वाह, यहाँ के तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया दुर्गति भोगता है, इसलिए होश में रहो। जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए, आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि, पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बम्बुल बोगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। बहुत संभल संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता है तो भगवान को कोसते हो। जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मत, वो भगवान का जीव अंश है। अब आप उसकी हत्या करोगे, उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। पराये पुरुष से व्यभिचार करोगे, हमने कोई पाप नहीं किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है। जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन, धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है जहां गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है। तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया, संकट क्यों दिया। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, आपका ही किया हुआ कर्म परिणाम आपके सामने आता है।